मैं विषय अध्यापिका संतरा खिचड़, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटराथल से। कक्षा 6 में अपन पढ़ रहे थे स्वर और व्यंजन। तो स्वर अपन ने पढ़ लिए थे, जिसमें अपन ने देखा कि स्वर 11 होते हैं और उसमें स्वरों के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। और उसमें अंग और ए है, 2 वर्ण होते हैं जिन्हें अपन अयोगवाई वर्ण कहते हैं। अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है और ए है विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे व्यंजन। देखो व्यंजन आप कहते हैं 36 होते हैं, लेकिन व्यंजन देखा जाए तो मुख्य रूप से 33 होते हैं। कैसे लेकर है तक व्यंजन होते हैं 33, ये कुल 33 होते हैं। और जो क्षय, त्रय, ज्ञ होते हैं इन्हें अपन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो 33 व्यंजनों में कैसे लेकर मैं तक जो 25 व्यंजन होते हैं, 25 जो वर्ण होते हैं उन्हें अपन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहते हैं कि बोलते समय अपनी जो जीभ है वो गले से स्पर्श करती है, इसलिए अपन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और फिर य, र, ल, व इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन के बीच में आते हैं। फिर देखिए उष्म व्यंजन स है, इन्हें अपन उष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं, कहा जाता है इनकी बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। बोल के देखेंगे स, इसलिए इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। और क्षय, त्रय, ज्ञ इन्हें अपन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य वर्णों से मिलके बनते हैं। जैसे क्षय है क, से ऐसे मिलकर बना है, त्रय जो है त, र ऐसे मिलके बना है, ज्ञ जो है ज, य ऐसे मिलके बना है, और श्रय ये स, र ऐसे मिलकर बना है। और इसके बाद भी 2 वर्ण और होते हैं, अड़ और ढ, इन्हें अपन नवविकसित व्यंजन कहते हैं। तो इन्हें नवविकसित व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि अपन जो वर्णमाला पढ़ते हैं, अपने पूर्वज पहले से जो वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं उन सब में अपन ने देखा कि जो अड़ है इसकी जो बिंदु है यहाँ साइड में लगती है, जिसे अंग बोलते हैं, अंग अड़ नहीं बोलते। और इसको अपन ने चलन में क्या कर लिया, बिंदु नीचे लगाने लग गए, इसलिए इसे नवविकसित व्यंजन का। दूसरा व्यंजन पहले से जो ढ अपन पढ़ते आ रहे हैं, पहले की वर्णमाला में ढ से ढक्कन है बिना बिंदु का, नीचे इसमें बिंदु नहीं है। और अब जो ढ से ढक्कन अपन बना रहे हैं इसमें नीचे बिंदु आ रही है, तो इसलिए इन्हें नवविकसित व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये नए वर्ण हैं। तो जैसे अपन देखें कि ये जो बिंदु है वो नीचे जो बिंदु है वो कौन से शब्द में आती है, कहाँ अपन इस ढ का प्रयोग करें कि बिंदु आए और कहाँ उस ढ का प्रयोग करें कि बिंदु नहीं आए। तो इसका सबसे सरल तरीका याद रखने का यही है कि जब आप कोई भी शब्द ढ से शुरू करते हो तो शब्द अपन शुरू करते हैं, जैसे ढक्कन अपन ने लिखा ढक्कन, ढक्कन, तो ढक्कन अपन अब देखिए पहले वाला वर्ण कौन सा है, बिना बिंदु का। तो यहाँ शुरुआत किससे हुई है, ढ से ढक्कन पहले शुरुआत हुई है, इसलिए इसमें बिंदु नहीं लगाएंगे। और जैसे मैं वर्ण लिखती हूँ पढ़ना, पढ़ना, तो इसमें मैंने नीचे बिंदु लगाई है क्योंकि ये बाद में आया है। तो इसका सरल तरीका याद रखने का क्या है कि ये ढ पहले आया इसलिए इसमें बिंदु नहीं है, और ये ढ बाद में आया इसलिए इसमें बिंदु है। तो इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो व्यंजन होते हैं उसे अपन ऐसे लिखते ज़रूर हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वर्णमाला के अनुसार ये सब हलंत होते हैं, व्यंजन सब हलंत होते हैं। क्योंकि आपको पता है जब वर्ण क प्लस ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, इसलिए अपन संयुक्त नहीं कह के इन्हें व्यंजन कहते हैं। और सारे जो व्यंजन होते हैं वो हलंत होते हैं, यानी हलंत का मतलब आधा, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। अब अपन देखेंगे कि व्यंजन होते कितने हैं। तो 25 तो क्या है, स्पर्श व्यंजन, प्लस 4 क्या है अपने अंतस्थ व्यंजन, प्लस 4 उष्म व्यंजन, प्लस और 4 ही क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन और 2 नवविकसित व्यंजन। तो इन्हें जोड़ेंगे आप, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 7 37, और 37 और 2 39। तो देखा जाए तो ये कुल व्यंजन यदि देखें तो अपन 39 हैं। तो आप इन व्यंजनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आप देखेंगे
कि इनके अलावा यदि अपन आप स्वर और व्यंजन सारे कुल मिला के जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे कितने 39 प्लस स्वर कितने होते हैं 11 प्लस 2 अयोगवाई 1 तो 39 और ये कितने हो गए 50 और 2 52। यदि मुख्य रूप से देखा जाए कि कुल स्वर और व्यंजन कुल मिला के कितने होते हैं तो 52 होते हैं, और सीधे मुख्य रूप से पूछा जाए कि मूल रूप से कितने होते हैं तो आपका वहाँ जवाब होगा 11 प्लस 33 अर्थात 44। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो 44 होते हैं, और कुल सारे स्वर और व्यंजन नवविकसित स्वर सारे जोड़ के देखा जाए तो कुल वर्ण कितने होते हैं 52 होते हैं। तो यह आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद अपन वर्ण व्यंजन और स्वर के वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। थैंक यू।